आशा उषा कार्यकर्ताओं को अब पूर्व सीएम कमलनाथ से उम्मीद। धरना स्थल पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कराई बात। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण। हम फाउंडेशन का आयोजन। आपातकाल की 44वीं बरसी पर भाजपा नेताओं ने मीसाबंदियों का किया सम्मान। 1975 का संघर्ष याद आया। और अस्पताल नहीं, ये कलेक्टेड का नजारा है। कभी जो जान के हाफिज थे वो खुद ही मजबूर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आशा उषा कार्यकर्ता संगठन लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। कई बार ज्ञापन सौंपकर अनुनय विनय के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो माताओं बहनों का आक्रोश धरना प्रदर्शन में तब्दील हुआ। पोला ग्राउंड में एकत्र आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपने हक की आवाज उठाई और स्थल पर प्रशासन को ज्ञापन प्रदान किया। कहते बहनों हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, पर महंगाई भत्ते को देखते हुए सर आप भी सोचिए सर 2000 रुपए में क्या एक आशा का घर परिवार चलता है। बहनों की मांग है आशा और आशा सहयोगी कार्यकर्ता को सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारे आशा कार्यकर्ता का 18,000 मानदेय दिया जाए। हमारे आशा सहयोगी कार्यकर्ता को 24,000 मानदेय दिया जाए। हमारी गरीब आशा कार्यकर्ताओं को ग्राम में जाते हैं तो बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम 27 जून से मई से बैठे हैं हड़ताल पर। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हमारी आशा और आशा सहयोगी की जायज मांग है कि हमारी आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ता का नियमितीकरण किया जाए। आशा कार्यकर्ता का 18,000 मानदेय दिया जाए और सहयोगी कार्यकर्ता का 24,000 दिया जाए। और हमारी आशा कार्यकर्ता और सहयोगी कार्यकर्ता के लिए हर गांव, हर ग्राम में एक आरोग्य केंद्र पृथक किया जाए। हम शासन प्रशासन से यही मंशा करते हैं कि हमारी गरीब कार्यकर्ताओं का कार्य को देखते हुए जो शासन प्रशासन के जो भी कार्यक्रम आते हैं उसको घर घर, गांव गांव में हमारी जो भी योजना आती है उसको हमारी आशा कार्यकर्ता, हमारी सहयोगी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाती है। पर आज के समय में महंगाई को देखते हुए हमारी आशा कार्यकर्ता का 2000 में क्या परिवार चलता है। हमारी सहयोगी कार्यकर्ता 12 से 15 गांव विजिट करती है। जिनके पास 15 से 20 कार्यकर्ता में वो काम करती है, उनको घर घर जाकर उनके साथ विजिट करती है, HBNC के साथ मदद करती है। क्या मात्र 7,500 रुपए में उनका घर परिवार चलता है। आज महंगाई भत्ते को देखते हुए हम शासन प्रशासन से यही मंशा करते हैं कि हमारी सहयोगी कार्यकर्ता से 30 दिन का काम लिया जाए और उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हमारा संगठन हड़ताल जारी रखेगा। जब तक हमारी 6 सूत्री मांग पूरी होगी तभी हम हड़ताल वापस लेंगे। शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने आंदोलनरत आशा उषा बहनों से धरना स्थल पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने संगठन की समस्या सुनी और पूर्व सीएम कमलनाथ से इस संबंध में बात की। पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वयं आशा उषा कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और संघर्ष में समर्थन प्रदान करते हुए बहनों को आश्वस्त किया। बताइए, इनसे सुने, इनसे बात हुई है कमलनाथ जी। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम सब बहनों की इतनी परेशानी देखते हुए कमलनाथ जी ने स्वयं अपनी हालपन से बात करी और उन्होंने कहा है मैं हर तरह से हर रूप में आपके साथ में हूँ और आप लोगों की मांगे जो हैं जायज है। हम झूठे आश्वासन नहीं देते। अभी तक आप लोग आश्वासनों में पलटी चली आई है, लेकिन आप लोग जो मांग कर रही हैं वो जायज है और जो हमारे लिए जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं और आपके लिए जो एक बहन पहुंचाइए वो आपके लिए हमेशा जब आप चाहोगी वो आपके बीच में उपस्थित रहेंगी। और आप लोग जो काम कर रही हैं वो काम बिल्कुल दिलेरी से करें और ये जायज मांगे हैं आप लोगों की। ये जस्ट अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई है और कमलनाथ जी ने ये वक्तव्य दिए हैं तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया रहा करते थे उन्होंने अपने साथ में अपना
समर्थन दिया है। और अब आज हमारे पूरे जिले भर की आशा कार्यकर्ताएं यहाँ पर पोला ग्राउंड में उपस्थित हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, और सच कहें तो ये सच में उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, और ये निश्चित रूप से उनकी सही मांगे हैं, क्योंकि जो आशा कार्यकर्ता होती है वो जमीनी स्तर से जोड़कर लोगों की मदद करती है। शासन प्रशासन ने उनको धोखा दिया है शुरू से लेकर आज तक, लेकिन परम आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर आज महिला कांग्रेस यहाँ पर उपस्थित हुई है इनकी मांगों को सुनने के लिए। लेकिन जब मुझे सुनने में आया कि उनकी एक एक मांग बिल्कुल जायज है और उनकी एक एक मांग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें 2012 में जब इन्हें कोई राशि नहीं मिलती थी, सबसे शुरू में जब आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी तो इन्हें किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मिलती थी, तब परम आदरणीय कमलनाथ जी ने इन्हें 1000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई थी कि 1000 की राशि आशा कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए। उसके बाद में इन लोगों के लगातार इसी तरह से इतना ज्यादा कार्य और राशि छोटी सी, इसको देखते हुए 2018 में इन लोगों ने फिर से एक आंदोलन किया था। 2018 में परम आदरणीय कमलनाथ जी ने इनकी परेशानियों को सुनकर 2018 में इनकी राशि 2000 की गई थी। उसके बाद में परम आदरणीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बनी। 15 महीने की सरकार को षड्यंत्रकारी योजनाओं के तहत गिरा दिया गया, लेकिन 15 महीने में उन्होंने इन आशा कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि परम आदरणीय कमलनाथ जी ने आशा कार्यकर्ताओं को हमेशा अपनी बहन और मां के रूप में देखा है, उन्होंने इनकी राशि को 2000 से बढ़ाकर 3000 की। लेकिन अचानक से उसी समय कोविड का प्रकोप हुआ और ये कोरोना महामारी के बाद में शासन ने उस 1000 की राशि को कोविड के नाम पर इन्हें बढ़ा दिए गए, लेकिन वो 1000 की राशि भी परम आदरणीय कमलनाथ जी की देन थी। तो कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इन आशा कार्यकर्ताओं के साथ में है, और आज इनके साथ की इस लड़ाई में मैं हमेशा साथ थी, हूँ और आगे भी रहूंगी। ये जब जब इन्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं शासन प्रशासन के सामने आकर इनकी आवाज को अपनी आवाज बनाकर हमेशा इनकी लड़ाई के लिए लड़ने को तैयार हूँ। और मैं इनसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा और आज सब माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला और परम आदरणीय कमलनाथ जी अपनी सरकार बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हर मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा, और अभी भी पूरी कोशिश की जाएगी कि इनकी मांगे पूरी हो। हम फाउंडेशन भारत एवं जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त प्रयासों से जिला न्यायालय परिसर में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने न्यायाधीश व अधिवक्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। छत्तीसगढ़ राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी द्वारा सभी से निवेदन किया गया कि सभी अपने घरों में या जहां खाली स्थान हो वहां एक पौधा लगाकर पर्यावरण की रक्षा करें। यह सभी मनुष्य का धर्म भी है और कर्तव्य भी, क्योंकि पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल सुश्री उइके जी द्वारा कोरोना काल में दिवंगत हुए अधिवक्ताओं व कोर्ट कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय गौतम, भजनलाल चोपड़े, शासकीय अधिवक्ता सत्येन ठाकुर, मुकुल सोनी, जीपी शैलेंद्र तिवारी, संजय मिश्रा, अर्पित नेमा, अमित मेहता, हम फाउंडेशन भारत के जिला अध्यक्ष हिमाचल ठाकुर, श्रीमती अंजना त्रिपाठी, श्रीमती पारोल पांडे, नितेश गुप्ता, सनी मालवी, मनीष बत्रा उपस्थित थे। हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर ने राज्यपाल सुश्री उइके जी का व समस्त न्यायाधीशों, जिला अधिवक्ता संघ को धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा हम फाउंडेशन भारत को जिला कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण का अवसर प्रदान किया गया। तो नहीं आ रहे हम लोग? नहीं आते। जी जी अब देख लीजिए जी, सारा कवर हो रहा है। मुकुल भी आप भी आओ ना। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये जो नया यहाँ पर सेशन कोर्ट का निर्माण हुआ था भवन, और आज की तारीख में पर्यावरण की बहुत ही महत्व की आवश्यकता है, और उसको ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन और हम फाउंडेशन के द्वारा ये जो जिस तरह का आज इस प्रांगण में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, और विशेष तौर पर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को कि उनके
मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम हुआ। गौतम जी जो अध्यक्ष हैं और उनके पूरे पदाधिकारी, उनको भी बधाई देती हूँ। सत्येंद्र ठाकुर जी जो इनकी पूरी हम फाउंडेशन के हैं, इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो आज पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया, उसको केवल आज लगाने मात्र से हम केवल पूरा नहीं होता है, उसको पूरी तरह से वो रोपित जब हम करते हैं तो उसको आगे और कैसे संरक्षित रहे और वो बढ़े आगे, और तब हमारा ये आज का वृक्षारोपण सफल होगा। मेरी शुभकामना है इन सब चीजों को और भी आगे इसी तरह अब आप लोग भी अपने घर में भी वृक्षारोपण करें तो बहुत अच्छा हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आज हमारे हम फाउंडेशन भारत के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि जिला अधिवक्ता संघ ने हमें आज पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाने का अवसर दिया, और इस अवसर में हमारे लिए प्रसन्नता और बढ़ जाती है जब छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। हम फाउंडेशन भारत जून से सितंबर तक हर वर्ष 5 महीने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाता है, और ये हमारा हरियाली मिशन एक राष्ट्रीय प्रकल्प भी है। तो आज का ये दिन हमारे लिए यादगार हो गया। हम जिला अधिवक्ता संघ को, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को और समस्त न्यायाधीश एवं समस्त अधिवक्तागण जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग किया, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतनी सुरक्षित जगह मुहैया कराई, जिससे हमने यहाँ अशोक के पेड़ और ट्री गार्ड जिला अधिवक्ता संघ को उपलब्ध कराए। जय हिंद, जय भारत। जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा ने आज 25 जून को वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया जी विशेष अतिथि थी और उन्होंने इस वृक्षारोपण में भाग लिया। इसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण भी उपस्थित रहे और हमारे अधिवक्तागण भी उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम में हम फाउंडेशन द्वारा वृक्षों से लेकर ट्री गार्ड से लेकर सभी प्रकार की मदद मुहैया कराई गई। हम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के, सुश्री अनुसुईया जी के आभारी हैं, हम फाउंडेशन के आभारी हैं, सत्यन भाई के आभारी हैं, मुकुल सोनी जी के आभारी हैं, हिमाचल सिंह जी के आभारी हैं, संजय भैया, मित्तू, सूर्यकांत जी वर्मा एवं पूरी कार्यकारिणी हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। 1975 के आपातकाल की बरसी के मौके पर भाजपा नेताओं ने मीसाबंदियों को घरों घर जाकर सम्मानित किया। मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा श्री अशोक पोखली जी का भी आप सवाल श्रीफल जाकर देकर के सम्मान करेंगे। मैं भारत माता की जय। देश के हजारों लाखों लोगों को बगैर किसी कारण से गिरफ्तार किया गया। उनकी इस गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण की गई और जो देश के राजभक्त लोग थे उनको इसमें निशाना बनाया गया। उन सभी लोगों ने जो यातनाएं सही, उनके परिवार ने जो बताना सही, इसको हम लोग आज याद करना चाहते हैं। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमारे वरिष्ठ मीसा मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, जिनके परिवार में कई यातनाएं बताने सही और लगभग 6 लोग, कुल 8 लोग उस काम में गिरफ्तार हुए थे। ऐसे सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय रमेश पोखरी जी एवं परिवार के अन्य सदस्यों का हमने सम्मान किया एवं जिले के समस्त मीसाबंदी हमारे आदरणीय लोगों का सम्मान करके आज भारतीय जनता पार्टी इस आपातकाल के द्वारा लगाया गया इसका काला दिवस के रूप में मना रही है।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर नर्स एसोसिएशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे दोहराई हैं। अफसोस ये है कि कोरोना के कहर के दौरान जान हथेली पर रखकर इन्हीं बहनों ने सेवाएं दी हैं। शासन स्तर से संबंधित तो जिले का मामला तो ये शासन स्तर पर भेज देंगे आपको। 7 दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया है। उस विरोध प्रदर्शन में मंत्री जी और अपने शासन द्वारा किसी भी प्रकार का और लोगों को की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस विरोध प्रदर्शन में पूरे मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल की तरफ से अपना समर्थन दिया गया था। उसमें क्लियर कर दिए थे कि यदि हमारी तरफ से मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग सारे जिला अस्पताल सहित मिलकर के सामूहिक अवकाश लेंगे और उसके बाद अपनी स्ट्राइक करेंगे। 28 तारीख को हम लोगों की तरफ से सामूहिक अवकाश है और 30 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम सभी जा रहे हैं। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिन पर आज तक शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। इतना कोरोना का समय चला, सबने भगवान का दर्जा दे दिया नर्सेज को, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन चलता है और इस बार तो आश्वासन पे कुछ भी नहीं हुआ है। क्या विभिन्न मांगे? हमारी मांगे हैं, एक तो सेकंड ग्रेड दिया जाए नर्सेज को, उनके मतलब जो पद है स्टाफ नर्स की जगह उनको नर्सिंग ऑफिसर कहा जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, स्टूडेंट को कलेक्टर रेट के आधार पर उनका 18,000 रुपये मानदेय होता है वो दिया जाए। स्थानांतरण की जो प्रतिक्रिया प्रतिनियुक्ति आजकल कर दी गई है वो समाप्त कर दी जाए। जो पहले चलता था उस आधार पे अब स्थानांतरण हो और 70, 80, 90% के हिसाब से अब सैलरी दे रहे हैं तो वो बंद की जाए। सबको समान वेतन का अधिकार है, सब कार्य सही कर रहे हैं तो सबको समान वेतन दिया जाए। मेल नर्स की भर्ती की जाए और ये जो अभी अपना जो कोरोना काल के समय लोगों की भर्ती की गई है संविदा वालों की, जैसी भी भर्ती की गई उनको स्थायी किया जाए, संविदा में ले और संविदा वाले को रेगुलर ये पूरा आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस में ले रहे हैं तो उनका तो यदि वो समय अपना समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं अपना समय, तो उनको कुछ तो होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पूरा बात को संविदा में कर दिया है, NHM, RCH और ये सारी चीजें चालू कर दी हैं। तब तक यदि प्राइवेट कॉलेजेस को मान्यता दी गई है तो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को क्यों नौकरी नहीं दी जाए? गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी तो पोस्टिंग निकल जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो प्राइवेट कॉलेजेस को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है ना, तो उन बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो उनको भी दिया जाए। वो लोगों को एग्जाम आजकल वैकेंसी नहीं निकल रही है, सिर्फ अपनी संविदा ये RCH, NHM ये इसमें लाकर डिपेंड कर दिया है। तो आज 10-12 साल से लड़कियां काम कर रही हैं, उन लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ संविदा में ही है, तो उनका भी एक रेगुलर पोस्टिंग हो, ये हम लोग। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। अमरवाड़ा में कार्यरत समाज सेवी संस्था वर्ल्ड विजन ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए कोरोना उपचार से संबंधित सामग्री अमरवाड़ा एवं छिंदवाड़ा में सौंपी। समाज सेवी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया ADP अमरवाड़ा के द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा को कार्यक्रम अधिकारी सुशील कासे के निर्देशन में सिविल सर्जन P गोगिया को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया। वहीं सिविल अस्पताल अमरवाड़ा की BMO अर्चना कैथवास को 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 225 PPE किट, 450 N95 मास्क, 450 सैनिटाइजर बोतल, 10 पल्स ऑक्सीमीटर, 5 RI थर्मामीटर, 5 डिस्पोजेबल बेड का सेट, 450 हाथ दस्तानों का जोड़ा, 10 लीटर लाइजोल प्रदान किया गया।
ये वर्ल्ड विजन इंडिया अमरवाड़ा के माध्यम से, जो एक समाजसेवी संस्था है, यहाँ हमने जिला अस्पताल में कोरोना के मरीजों की रोकथाम के लिए 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। और ये हमारे वर्ल्ड विजन अमरवाड़ा के हमारे कार्यक्रम अधिकारी सुशील कासे के निर्देशन में हमने ये आज इस कार्यालय में समर्पित करा। और ये जो भी कॉन्सेंट्रेटर है, ये कोरोना के मरीजों के रोकथाम के लिए आवश्यक और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज स्थापना दिवस के दूसरे दिन अनाथ बच्चों के बीच खुशियां बांटी। संगठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर पदाधिकारियों ने त्रिलोकी नगर स्थित शिशु पालन केंद्र पहुंचकर अनाथ बच्चों को कपड़े, मिठाइयां, नमकीन वितरण कर बच्चों को खुशियां प्रदान की एवं सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां व शुभकामनाएं दी। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष शिव उसरेठे, संयुक्त संगठन मंत्री गौरीशंकर भलावी, राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग मंत्री हरीश ठाकुर, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र राजपूत, छात्र परिषद जिला अध्यक्ष तनिष्क सेठिया, मीडिया प्रभारी आकाश ठाकुर, राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर अध्यक्ष नीटू मालवी, राष्ट्रीय बजरंग दल नगर सह सचिव अर्पित सोनी, संदेश नागवंशी आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गठन के 3 वर्ष पूर्ण होने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और उसकी युवा शाखा बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज छिंदवाड़ा स्थित पतालेश्वर वार्ड में जो अनाथालय है, वहाँ पे 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों के लिए वस्त्र, मिष्ठान और नमकीन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत नियम का पालन करते हुए उनको वितरित किया गया। और इस बार से प्रार्थना की गई कि कोई बच्चा अनाथ ना हो और उसको ये लोग अच्छे से देखभाल करें। और हम लोगों का आज यहाँ एंट्री हुई है, देखें हमने, निरंतर यहाँ हम लोग भी निगाह रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से जो भी मदद बनेगी इनको लगातार करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सबको हार्दिक बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के 3 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने अनाथ आश्रम में आकर बच्चों के साथ बच्चों के कपड़े लिए और मिठाई और चॉकलेट वगैरह बांटकर उनके बीच में यह तीसरा स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस की निगम क्षेत्रीय ग्रामीण इकाई ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक और जहां टीकाकरण में अस्थिरता और अव्यवस्थाओं की शिकायत की, तो वहीं जन जागरूकता के प्रयासों के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा कार्यकर्ता पर हमले की घटना भी बताई। निगम ग्रामीण के हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष तिवारी जी, दिगंबर भाई, बबला भाई, प्रकाश साहू जी, लोकेश यादव जी, हम लोग यहाँ पे आए थे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने। तो आज जो कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण कार्यक्रम आयोजन किया गया था वार्ड नंबर 16 में पजनिया कुशमेली पंजाब लैंड में, इसे अचानक स्थगित कर दिया गया और वहाँ पब्लिक परेशान हो रही केंद्रों पे। तो हमने कलेक्टर जो असुविधा उत्पन्न हुई है इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में यहाँ टीकाकरण केंद्र का फिर से आयोजन किया जाए और सुचारू रूप से उसका संचालन किया जाए। दूसरा वार्ड नंबर 3 में जो कैंप आयोजित किया गया था 23 जून को, तो उसमें हमारे लोकेश यादव जो प्रबंधन समिति के विधायक प्रतिनिधि है और सांसद प्रतिनिधि भी और समाज सेवा में भी अग्रसर रहते हैं, तो उनको वहाँ पे वो जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे। उनके साथ भी कुछ सामाजिक तत्वों ने वहाँ पे अभद्र दुर्व्यवहार कर उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
आशा उषा कार्यकर्ताओं को अब पूर्व सीएम कमलनाथ से उम्मीद, धरना स्थल पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कराई बात। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने न्यायालय परिसर में किया वृक्षारोपण, हम फाउंडेशन का आयोजन। आपातकाल की 44वीं बरसी पर भाजपा नेताओं ने मीसाबंदियों का किया सम्मान, 1975 का संघर्ष याद आया। और अस्पताल नहीं, ये कलेक्ट्रेट का नजारा है, कभी जो जान के हाफिज थे वो खुद ही मजबूर हैं। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।